हदीस में है बाद नमाज असर शयातीन समंदर पर जमा होते हैं और इबलीस का तख्त बिछता है। शयातीन की कारगुजारियां पेश होती हैं। कोई कहता है मैंने इतनी शराबें पिलाई, कोई कहता है मैंने इतनी बदकारियां कराई। इबलीस सबकी बातें सुनता रहता है। फिर एक शयातीन कहता है आज मैंने फला तालिबे इल्म को पढ़ने से रोक दिया। ये सुनते ही इबलीस तख्त पर उछल पड़ा और उसको गले लगाकर कहा तूने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे शयातीन ये कैफियत देखकर जल गए कि उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, किए, उनको कुछ ना कहा और उसको इतनी शाबाशी दी कि गले लगा लिया। इबलीस उनसे बोला तुम्हें नहीं मालूम जो कुछ तुमने किया सब उसी का सदका है। अगर इल्म होता तो वह गुनाह ना करते। शयातीन से इबलीस बोला बताओ वह कौन सी जगह है जहां सबसे बड़ा आबिद रहता है मगर वह आलिम ना हो, एक आलिम भी रहता हो। शयातीन ने एक मकाम का नाम लिया। सुबह को कबल तुलुए आफताब शयातीन को लिए हुए इबलीस उस जगह पर पहुंचा। इबलीस से इंसान की शक्ल बनाकर रास्ते पर खड़ा हो गया। आबिद साहब तहज्जुद की नमाज के बाद नमाज फजर के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए। रास्ते में इबलीस खड़ा था। इबलीस बोला हजरत मुझे एक मसला पूछना है। आबिद साहब ने फरमाया जल्द पूछो, मुझे जाना है। इबलीस ने अपनी जेब से एक छोटी शीशी निकालकर पूछा अल्लाह ताला कादिर है कि इन आसमानों और जमीन को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे। आबिद साहब ने सोचकर कहा कहां आसमान व जमीन और कहां यह छोटी सी शीशी मुमकिन नहीं। इबलीस बोला बस यही पूछना था, तशरीफ ले जाइए। फिर इबलीस ने शयातीन से कहा देखो मैंने उसको गुमराह कर दिया। उस आबिद को अल्लाह की कुदरत ही पर ईमान नहीं, इबादत किस काम की। तुलुए आफताब के करीब आलिम साहब जल्दी करते हुए तशरीफ लाए। इबलीस ने कहा हजरत मुझे एक मसला पूछना है। उन्होंने फरमाया जल्दी पूछो, नमाज का वक्त कम है। उसने वहीं सवाल किया अल्लाह ताला कादिर है कि इन आसमानों और जमीन को इस छोटी सी शीशी में दाखिल कर दे। आलिम साहब ने फरमाया मलून तू इबलीस मालूम होता है। अरे वह कादिर है कि शीशी तो बहुत बड़ी है, एक सुई के नाके के अंदर अगर चाहे करोड़ों आसमान व जमीन दाखिल कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आलिम साहब के तशरीफ ले जाने के बाद शयातीन से इबलीस बोला देखा ये इल्म की बरकत है प्यारे दोस्तों। अल्लाह हमें आपको इल्म सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।